जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि अब समाप्ति की ओर है। यह पावन पर्व महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ संपन्न होगा और इसके अगले दिन पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इन दिनों घरों में कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और इसके लिए भोजन का आयोजन भी किया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। पूजन के प्रभाव से घर परिवार में समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य का वास भी होता है। इस साल 30 सितंबर को शाम 6:06 पर नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन 1 अक्टूबर को शाम 7:02 पर होगा। ऐसे में महानवमी 1 अक्टूबर को उदया तिथि में मनाई जाएगी। 1 अक्टूबर को पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी। लेकिन बात करें अगर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो नवमी तिथि पर कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:53 से लेकर सुबह 5:41 का। और इसमें यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो यह उत्तम होगा। इसके साथ ही दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 8:06 से लेकर सुबह 9:50 तक के बीच में। आप कन्या भोजन इस समय भी करवा सकते हैं। हालांकि पूरे दिन नवमी तिथि विद्यमान होने की वजह से आप सूर्यास्त से पहले कभी भी अगर कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपकी नवरात्रि की जो पूजा है वह पूर्ण मानी जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन से पहले हवन किया जाता है। तो बहुत से लोग अष्टमी पर हवन करने के पश्चात नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। तो बहुत से लोग नवमी के दिन ही कन्या पूजन और हवन दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो चाहे अष्टमी तिथि हो या नवमी तिथि हो, कन्या पूजन हमेशा आपको हवन करने के बाद ही करना चाहिए। अब कन्या पूजन के कुछ विशेष नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या पूजन के लिए आपको कुल 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है और साथ में एक बालक, जो भी एक दिन पहले ही आप न्योता दे दें, यानी कि इन्हें निमंत्रण दे दें कि अगले दिन हम नवमी पूजन के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। नवमी पूजन में मुख्य रूप से हलवा, पूरी और काले चने का भोग बनाया जाता है। पहले भगवती को 9 स्थानों पर 9 दुर्गा के नाम से हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात जिन कन्याओं को आपने निमंत्रण दिया था, इनकी पूजा की जाती है। पहले इनका पैर धुलाएं, फिर इन्हें तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें, चुनरी ओढ़ाएं, पुष्प, अक्षत इत्यादि से इनकी पूजा करने के पश्चात इन्हें केले के पत्ते पर, नियम तो यही है कि केले के पत्ते पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। लेकिन यदि आपके पास केले के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, तब आप बाज़ारों में जो प्लेट मिलते हैं उनमें भोजन कराएं। प्रेम पूर्वक इन्हें भोजन कराने के पश्चात इन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा देने के पश्चात, इनके चरण छूकर प्रणाम करने के पश्चात इनको विदा किया जाता है। दक्षिणा में आप फल, मेवे और कुछ द्रव्य दक्षिणा पैसे दे सकते हैं, या फिर आप अगर कन्याओं के लिए कुछ अलग से उपहार लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आपको कुछ न कुछ उपहार कन्याओं को आज के दिन अवश्य देना है। इसके बाद कन्या को विदा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारण की। तो बहुत से स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन के बाद आपका पूजन पूर्ण हो जाता है, आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि पर जैसे ही कन्या पूजन हो गया, हवन के पश्चात कन्या पूजन और कन्या पूजन के पश्चात कलश हिलाकर पूजन का विसर्जन करने के बाद स्वयं भी भोजन करके व्रत का पारण कर लिया जाता है। और बहुत से लोग नवमी पर भी व्रत रखते हैं। नवमी के पश्चात 10वीं तिथि पर कलश हिलाकर फिर व्रत का पारण करते हैं। तो जब आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया था तो आपने नवरात्रियों का संकल्प लिया था। तो जब आपकी नवमी की रात्रि पूरी नहीं होती है, यानी कि जब तक नवमी तिथि समाप्त नहीं होती है, तब तक आपका व्रत खोलना सही नहीं है। अगर आपने नवरात्रियों का संकल्प लिया है तो आपको व्रत 10वीं पर ही खोलना चाहिए, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद। तो 2 अक्टूबर को इस बार कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:05
37 मिनट तक। अब बहुत से लोग जो नवमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं वो भी सही है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक वर्ष नवमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं तो इस बार भी वैसे ही कीजिएगा। लेकिन आपने पहले से यदि ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया था, आपने पहले से 10वीं तिथि पर ही प्रत्येक वर्ष व्रत का पारण किया है, तो इस बार भी 10वीं तिथि पर ही व्रत का पारण करें। कहने का मतलब है अलग अलग स्थान पर अलग अलग नियम पालन करते हैं लोग, तो आप स्वयं प्रत्येक वर्ष जिस नियम से व्रत करते आए हैं, व्रत का पालन करते आए हैं, उसी नियम का पालन इस वर्ष भी कीजिएगा, अलग नियम नहीं अपनाना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।